एक तरफ जहां भारत और पाकिस्तान को के बॉर्डर्स पर टेंशन है, घाटी में हर आम नागरिक पूछ रहा है क्या होने जा रहा है, पूरे देश की नजर देश की सरकार के ऊपर है। इसी बीच में नोटम इशू किया है भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने नोटम इशू किया है, यानी नोटिस टू एयरमैन। और उन्हें यह कहा गया है कि 7 और 8 तारीख 2 दिन जितनी भी कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, उन कमर्शियल फ्लाइट्स को रूट बदलने के लिए कहा गया है। अब क्या होने जा रहा है? होने यह जा रहा है कि भारतीय वायुसेना बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री ड्रिल्स करने जा रही है, वॉर गेम्स, यानी जंगी गेम्स जो है वो कहां होगी? ठीक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर, पाकिस्तान से सटे हुए अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर, राजस्थान में। ड्रिल 9 बजे कल रात को शुरू होगी, यानी कल बुधवार है, कल रात को 9 बजे ड्रिल शुरू होगी और ठीक 3 बजे फ्राइडे के दिन, यानी शुक्रवार को ठीक 3 बजे, सुबह 3 बजे ये ड्रिल्स खत्म हो जाएंगी। इस पूरे समय में जितनी भी फ्लाइट्स जा रही हैं या लैंड करेंगी, उन तमाम एयरपोर्ट्स पर जो बॉर्डर के पास हैं, राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के पास हैं, उन तमाम को सस्पेंड करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने कह दिया है। और इन गेम्स को, ये जो वॉर गेम्स होने जा रही है, इन वॉर गेम्स को अंतरराष्ट्रीय दुनिया में, अंतरराष्ट्रीय जगत में, और खासतौर पर वो जो इस सारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को समझने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत की जो एयरफोर्स है, वायुसेना है, वो मसल्स फ्लेक्स कर रही है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद देश जवाब चाहता है, देश चाहता है कि आतंकवाद पर कड़ा प्रहार हो, उसी प्रहार की तैयारी है। ये वॉर गेम्स जो है, ये वॉर गेम्स एक तरफ जहां सिविल डिफेंस ड्रिल्स हो रही हैं, उसी समय वॉर गेम्स भी हो रही है। ये सिविल डिफेंस ड्रिल क्या है जो कल होने जा रही है? घाटी में मैं आज पढ़ रहा था, अभी समय दिया गया ठीक 4 बजे सायरन बजना शुरू हो जाएंगे पूरे श्रीनगर में। जब सायरन बजना शुरू हो जाएंगे, उसका मतलब साफ तौर पर यह होगा कि उस समय स्टैंड स्टिल, और कल सारी डायरेक्शन जो है आज रात को दे दी जाएंगी कि क्या कुछ आपने करना है, उस समय किन चीजों से बचना है, उस समय अस्पताल वालों का क्या काम होगा, सिविल डिफेंस का काम क्या होगा, पुलिस वाला क्या करेगा, जो सड़क के ऊपर सीआरपीएफ है, आर्मी है या बीएसएफ है, उनको क्या कुछ करना है, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ी डेवलपमेंट, राजस्थान के साथ सटे हुए अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर वॉर गेम्स होने जा रही हैं। और सिविल डिफेंस प्रिपरेशन इस तरह की इससे पहले 1971 में हुई थी, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसके नतीजे में बांग्लादेश बना था। और लगभग 300 लोकेशंस पर सिविल ड्रिल्स होने जा रही हैं। और उसी के बीच में ये इंडियन एयरफोर्स का नोटम इशू करना, और साफ तौर पर यह कहना कि 7 और 8 मई को, और ये इन सिविल ड्रिल्स को लेकर एक खबर यह भी आ रही है कि ये जो ड्रिल्स होने जा रही हैं, ये अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर होंगी। और इनको लेकर एक और खबर ये आई है जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि इस इंडियन एयरफोर्स की हाई इंटेंसिटी बॉर्डर ड्रिल में रफाल और सुकोई का इस्तेमाल किया जाएगा। रफाल और सुकोई दोनों तरह की जो हमारे पास जंगी जहाज हैं, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स हाई इंटेंसिटी एरियल एक्सरसाइज जो है इसे लॉन्च करेगी, और ये सारे का सारा रेगिस्तान के एरिया में होगा और उसके आस पड़ोस के इलाकों में। उसके बीच में आपने उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर देखी कि वहां पर भी जो जंगी तैयारे हमारे हैं, जंगी तैयारों का उड़ना और जंगी तैयारों का लैंड करना, वो सब भी उसकी ड्रिल भी हुई है। और ये 2 दिन की मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रही है, जिस मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज में फाइटर जेट्स जो हमारे पास हैं, रफाल हैं, मिराज 2000 है, उसके अलावा सुकोई 30 MKIs हैं, उन सब का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं, उनके मुताबिक एक्सरसाइज में जो भारतीय वायुसेना है, उस पूरी ताकत का जो है उस पूरी ताकत का डिस्प्ले किया जाएगा। इसमें फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स, रफाल का इस्तेमाल किया जाएगा, मिराज का इस्तेमाल किया जाएगा, सुकोई का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के लिए सरकार ने नोटिस टू एयरमैन, नोटम इशू किया है और कहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर एयर एक्सरसाइज जो है साउदर्न सेक्टर में इंडो पाक बॉर्डर पर होने जा रही है। तो इस नोटम के चलते
इस नोटम के चलते जितनी भी कमर्शियल फ्लाइट्स यानी जितने भी जहाज वहां से उड़ने वाले होंगे, राजस्थान के उन एयरपोर्ट से उड़ने वाले होंगे या उस एरिया से जो जहाज जाते, उस एयर स्पेस से जो जहाज जाते होंगे, उन तमाम जहाजों की उड़ान जो है वो रद्द कर दी गई है। डिफेंस सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन का मतलब मकसद क्या है? मकसद यह है, यह देखना कि क्या भारतीय वायुसेना कम्बैट के लिए तैयार है। अगर आक्रमण करने की जरूरत पड़ती है तो क्या आक्रमण के लिए भारतीय वायुसेना तैयार है, और यह भी कि कितनी देर में वायुसेना जवाब देगी, जवाब देने का समय कितना होगा, और यह भी कि कोऑर्डिनेशन कैसा है फाइटर पायलट्स के बीच में, कितना ज्यादा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किस तरीके से हो सकती है, रिस्पांस टाइम कितना होगा, और उसके बाद यह भी किया जाएगा कि हॉस्टाइल कंडीशंस पैदा की जाएंगी, यह देखने के लिए कि कितनी देर में वायुसेना उन हॉस्टाइल कंडीशंस में रिएक्ट करती है। और इसमें दिन में भी ऑपरेशन होंगे, रात को भी ऑपरेशन होंगे, दोनों तरह के ऑपरेशंस होंगे। और इसी के बीच में जो गांव के लोग इंडिया भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर राजस्थान के बाड़मेर के जिले में रहते हैं, उन्होंने फौज के साथ शाना बशाना खड़े होने की बात की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर इस प्रहार की जो तैयारी देश कर रहा है, सरकार कर रही है, इसमें हम अपनी वायुसेना के साथ, अपनी थल सेना के साथ और अपनी सेना के साथ खड़े हैं। और उसके अलावा यह भी आप जानते हैं कि ऑलरेडी मॉक ड्रिल्स जो हैं वो सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की भी होने जा रही हैं। कल हैं वो, कल किसी भी समय अलग अलग, और ये लगभग 300 लोकेशंस पर होंगी। और पहलगाम के बाद आप जानते ही हैं कि 23 अप्रैल को इंडस वाटर ट्रीटी को एबियंस में रखा गया है। पाकिस्तानी जितने भी नागरिक यहां पर रह रहे हैं उन्हें वापस भेजा गया है। और उसके अलावा यह भी जानकारी आपको है कि वाघा अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा वाघा अटारी बॉर्डर से जो ट्रेड, जो तिजारत होती थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, या जो तिजारत अब मान लीजिए अफगानिस्तान भारत के साथ पाकिस्तान के रास्ते से करता था, उसे भी बंद कर दिया गया है। यह भी कहा गया है कि जितनी भी हमारी नेवल बेसिस हैं या जितने भी हमारे समुद्री जहाजों के जितने भी अड्डे हैं, उन अड्डों पर भी अगर पाकिस्तान के झंडे वाला कोई समुद्री जहाज आता है तो उसे आने नहीं दिया जाएगा। यह भी उसके अलावा अनाउंसमेंट कर दी गई है कि एयर स्पेस जो है भारत ने पाकिस्तान की तमाम फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया है। और उसके अलावा अगर आज मैं इस समय पहलगाम की बात करूं, इस खूबसूरत वादी की बात करूं, इसी खूबसूरत वादी में बाइसरन के इलाके में 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने 26 के करीब मासूम लोगों को निशाना बनाया। उनकी शहादत के बाद आज मैं पहलगाम में देख रहा था कि पर्यटक जो है वो नजर आए। आज हालांकि नंबर बहुत कम है, और उस नंबर कम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में जंगी माहौल लगभग बन चुका है, जिस माहौल में हर आदमी अब यही जानना चाहता है कि सरकार आगे क्या करने वाली है, कब तक करेगी। और इसके बीच में अब ये आज कल जो एक्सरसाइज होने जा रही है, तो इसके चलते मेरे साथ अंकित आर्य हैं, उनको भी घर से फोन आ रहे हैं कि घर के लोग उनको भी कह रहे हैं कि भाई आप एक काम करो, हमारे पास घर में खाने के लिए रोटी है, सब कुछ है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, आप भी घर आ जाओ। तो मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि, और मुझे भी घर से फोन आ रहे हैं कि भाई आप एक काम करो, आप जो है जम्मू आ जाओ, आप घाटी में हो लंबे समय से, तो आप भी आ जाओ। तो इसी तरीके से अगर ये हमारे साथ है तो ये मुझे लगता है हर परिवार अपने बच्चे को ये कह रहा होगा कि भाई घर आ जाओ थोड़ी देर के लिए, क्या पता क्या होने जा रहा है। तो ये स्वाभाविक है, जो लोग मतलब ये चाहे फौजियों के परिवार के लोग हों, सीआरपीएफ के जो परिवार के लोग हों, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो हमारे जवान हैं उनके परिवार के लोग हों, एसपीओ जो जम्मू कश्मीर पुलिस में जबरदस्त तनदही के साथ काम कर रहे हैं और बड़ी बहादुरी के साथ जो लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन एसपीओ के परिवार हों, या सीआईएसएफ के जो हमारे जवान हैं उनके परिवार हों, या बीएसएफ के जो हमारे जवान हैं उनके परिवार हों, आईटीबीपी के जो हमारे जवान हैं उनके परिवार हों, तो जाहिर सी बात है ये जितने भी लोग फील्ड में इस समय कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे पत्रकार हैं, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, पैरामिलिट्री के लोग हैं, बीएसएफ के हैं, आईटीबीपी के हैं, सीआईएसएफ के हैं, जितने भी फौजें हमारी हैं, तो जाहिर सी बात है परिवार के लोग जरूर जानना चाहते हैं कि भाई सब ठीक है कि नहीं है, और सब जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन भारत क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, इसकी सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के जो हमारे चीफ हैं उनको जिम्मेदारी दे दी है। और उनसे यह कहा गया है कि जो पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने किया, उसका जवाब आप तय करेंगे, कहां देना है, कैसे देना है, कितना बड़ा जवाब देना है, जगह कौन सी होगी, समय क्या होगा,
और किस तरह का जवाब दिया जाएगा यह आप लोग खुद तय करें। उसके बीच में आपने यह भी देखा था कि एक दिन के लिए बगलियार और सलाल दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के बांध जो है वो बांधों के गेट बंद कर दिए गए। रिजर्वायर जो होता है, रिजर्वायर यानी जिसमें पानी रोका जाता है, मान लीजिए जिसमें पानी रोका जाता है, रिजर्वायर के नीचे जो स्लिट जमा हो जाती है, उसके अंदर सेडिमेंट जमा हो जाता है, उसे साफ करने की बात भी की गई थी। तो रिजर्वायर की विदहोल्डिंग कैपेसिटी होती है पानी की, यानी रिजर्वायर कुछ एक मात्रा तक पानी को रोक के रख सकता है, उसके बाद आपको गेट्स खोलने पड़ते हैं। तो थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान को सिर्फ ये समझाने के लिए कि हम पानी आपका रोक सकते हैं, हमने आपको 3 दरिया इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 दरियाओं का पानी इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, लेकिन उसका कतई भी मतलब यह नहीं है कि आप जो दहशतगर्दी जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं या देश के बाकी अलग अलग राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो कुछ पाकिस्तानी आतंकियों ने किया है, अब उसको झेला नहीं जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक हमारे पास हथियार है कि जब भी हम इसका इस्तेमाल करना चाहे हम करेंगे, कि हमें आपका पानी अगर रोकना होगा तो हम आपका पानी रोकेंगे। उसको लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नुकसानदेह है। इसलिए नुकसानदेह है क्योंकि तीनों दरिया जो जिनके पानी का इस्तेमाल करने की इजाजत पाकिस्तान को दी गई है, उन्हीं तीनों दरियाओं के पानी की जबरदस्त जरूरत जम्मू कश्मीर को है। और इंडस वाटर ट्रीटी इसके चलते उमर अब्दुल्ला ने बड़ी बार कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी, इसका नुकसान जम्मू कश्मीर को हुआ है, इसका कोई फायदा जम्मू कश्मीर को नहीं है। रन ऑफ द मिल हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, यानी पावर प्रोजेक्ट जो आपका बगलियार है, सलाल है, पानी चल रहा है, चलता पानी सिर्फ पावर प्रोजेक्ट में बिजली बनाने के काम आता है, पानी उसके बाद आगे पानी जो है वो बहता है और पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। तो रन ऑफ द मिल प्रोजेक्ट का मतलब यही हो गया कि पानी आ रहा है, पावर जनरेट हो रही है और पानी आगे जा रहा है, पानी रोका नहीं जाता, पानी बंद नहीं होता, ये पानी डैम के अंदर रखा नहीं जाता, वो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। ठीक है जी। सर्दियों में ये फ्लो कम हो जाता है, गर्मियों में ये फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है जी। तो वहां से हमारी पावर प्रोडक्शन होती है। तो कहने का मतलब ये कि वो पानी भी रोका जा सकता है, ये भी एक मेजर हो सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। लेकिन फिलहाल खबर यही कि नोटम इशू किया गया है राजस्थान में कल ठीक 9 बजे रात से लेकर जुमा की सुबह 3 बजे तक भारतीय वायुसेना राजस्थान में इंटरनेशनल इंडो पाक बॉर्डर के बिल्कुल करीब के रेगिस्तानी इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री ड्रिल्स, वॉर गेम्स करने जा रहा है। और उसमें सुकोई, इसमें मराज और इसमें रफाइल जो हमारे पास जंगी जहाज हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और देखा यह जाएगा कि उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में ऐसा माहौल बन जाए जिस माहौल में इन जंगी जहाजों का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाए, क्या हम उस वक्त के लिए, उस टाइम के लिए, उन हालात के लिए तैयार हैं। और कल ही सिविल डिफेंस ड्रिल्स भी होने जा रही हैं। कोशिश करेंगे जानकारी जुटाने की कि कल कितने बजे से कितने बजे तक ड्रिल्स होंगी और आम जनता की उस ड्रिल्स में क्या जिम्मेदारी होगी।